गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। यूट्यूब पे गुड हमें मॉर्निंग। देख गुड रहे हैं मॉर्निंग। उनके लिए। और आप सबको इस मॉर्निंग में, इस अमृत वेला में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो आप लोग सुबह सुबह अमृत वेला में आप आए। और आज जिसका हैप्पी बर्थडे है उसके हैप्पी बर्थडे, जिसकी एनिवर्सरी है उसको हैप्पी एनिवर्सरी। और आज जैसे सबको मालूम है, हर्ष भी हमारे साथ है। जी आज एक छोटा सा प्यारा सा मेडिटेशन सबको आधे घंटे का। आफ्टर दैट आज हम मैजिक बुक का चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। तो ओवर टू यू हर्ष जी। शुरुआत आज आपने करवा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बढ़िया हाँ एकदम। जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सेकंड दीजिए बस। अभी है वैसे, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, लोग और आ रहे हैं। एक दो मिनट तक चालू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अमृत वेले का टाइम है। तो ये टाइम सबसे अच्छा होता है हमारी विजुअलाइजेशंस के लिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए। अगर हम विजुलाइज करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं इस समय मॉर्निंग के अमृत वेला के अंदर, तो वो जल्दी हमारा जो है, हमारे पास जो भी हमने ग्रेटिट्यूड किया उसका हमें जल्दी से आंसर मिलता है, और यूनिवर्स हमें जल्दी से उसका देता है। क्यों? क्योंकि इस समय शांति होती है। ज्यादातर लोग जो है सो रहे होते हैं आराम से, तो हमारी आवाज जो है यूनिवर्स के अंदर जल्दी से जाती है, और जल्दी से हमारे पास मल्टीप्लाई होके वो ग्रेटिट्यूड्स का हमें प्रॉफिट मिलता है। तो मैं सबको से यही कहूंगा कि ये सबसे बेहतरीन समय है, सबसे बढ़िया समय है कि सुबह जल्दी से अमृत वेला में उठो और अपने अपने सपने पूरे करो। चाहे वो किसी के सपने पैसों की दुनिया से रिलेटेड हो, चाहे वो सपने हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो। तो अमृत वेला सबसे बढ़िया वेला है। इस समय अपने जितने नियामतें लिख सको, जितने ग्रेटिट्यूड लिख सको मॉर्निंग में, और फील के साथ लिखो, उतना ही प्रॉफिट होगा सबको। उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। 6:03 हो चुके हैं। हर्ष जी, अब मेडिटेशन शुरू करिए। और कोई दिक्कत नहीं है आज। आज आप 35 मिनट, हर्ष जी कह रहे थे, कल मेरी बात हो रही थी कि यार आधे घंटे में मेडिटेशन तो समझ नहीं आती, आधे घंटे के अंदर अंदर कैसे खत्म करूं। तो आज हर्ष जी आपको मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है। ठीक है, आप एक बढ़िया सा मेडिटेशन दो। 35 मिनट लो, 40 मिनट लो, 45 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है आज। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम जानते ही हैं कि राजेश जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मैजिक बुक की इस जर्नी में हम सबको फ़ायदा भी मिलना शुरू हो चुका है। बट आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद पूरे सपोर्ट के लिए। आप लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो इस यात्रा को, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज का मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। आप प्लीज़ अपनी अपनी एक कंफर्टेबल जगह ले लें। अपने नेक के पीछे, सिर के पीछे एक सपोर्ट ले लें। हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग, सबको सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है। नहीं रिकॉर्डिंग डाल दी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। हाँ वो हम्म,
जी, आई होप कि आप सबने अपना अपना एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लिया होगा। अपनी गर्दन के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम, ताकि किसी भी प्रकार का शरीर में गर्दन में दर्द लचक ना आ जाए। बहुत अच्छे। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो सारा ध्यान आप अपनी इन सांसों की तरफ केंद्रित कर दें। ये सांसें जो बहुत डीप डाउन आपके अंदर से, नाभि से भी नीचे से आ रही हैं, उनको विजुलाइज, इमेजिन, फील करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे इन सांसों को ऊपर की तरफ खींचें और उसको जितना हल्का, जितना रिदमिक बना सकते हैं ऐसा महसूस करें। ये सारी सांसें आपके नोज से, माउथ से बाहर जा रही हैं। ऐसा महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की सारी एनर्जी इसके साथ अलाइन होती जा रही हैं। आपका इन्हेलेशन ब्रह्मांड से, हर एक उस तारे से, अनगिनत तारों से, हर वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपको चाहिए आपकी तरफ लेता आ रहा है। आपके जो भी डिस्कम्फर्ट्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आप अपने शरीर से उसको बाहर जाता हुआ देखें। एक्सहेल करें सारा डिस्कम्फर्ट बाहर, इनहेल करें सारी पॉजिटिव एनर्जीज इस पूरे ब्रह्मांड से आपकी तरफ आती हुई, ऐसा महसूस करें। इन सांसों को देखें, महसूस करें कि मदर अर्थ तक जा रही हैं ये सांसें। इतनी डीप डाउन, इतनी नीचे, मदर अर्थ की सारी पॉजिटिव एनर्जीज, ब्लेसिंग्स के साथ आपके एक एक रोम को, एक एक कोशिकाओं को ये सांसें प्रफुल्लित करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही हैं। साथ में सारा डिस्कम्फर्ट, सारे चैलेंजेस आपके मुख द्वार से बाहर जाती जा रही हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। इन सांसों की आवन जावन को शुरू रखें, जारी रखें और महसूस करें हर एक जाती हुई सांस, हर एक आती हुई सांस बहुत हल्की, बहुत हल्की होती जा रही है। इतनी रिदमिक, इतनी प्यारी कि आप धीरे धीरे ट्रांस की अवस्था में जाते जा रहे हैं, रिलैक्स की पोजीशन पे होते जा रहे हैं। अपनी बंद आंखों से, मन की आंखों से आसमान की तरफ देखना शुरू करें। वो अनगिनत तारे जिन्हें हम रोज देखते हैं, वो सब एकत्रित होकर एक वाइट लाइट, एक डिवाइन लाइट आपकी तरफ भेज रहे हैं। ये प्रकाश इतना गहरा है, इतना ब्लेस्ड है, इतना डिवाइन है, उसको अपनी तरफ आता हुआ महसूस करें, देखें। धीरे धीरे वो आपके क्राउन चक्रा के पास पहुंच गया है। आपके क्राउन चक्रा के द्वार खुलते जा रहे हैं, जो अनगिनत पंखड़ियों के रूप में हैं। एक एक पंखड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं और ये वाइट प्रकाश आपके मस्तिष्क में एंटर कर रहा है। जैसे जैसे ये कमल रूपी पंखड़ियां खुलती जा रही हैं, ये प्रकाश उन्हें टच कर रहा है। आप बहुत हील्ड, बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस करें ये वाइट प्रकाश एक एक कोशिकाओं पर, एक एक मांसपेशियों पर, एक एक ब्रेन सेल पर, एक एक न्यूरॉन पर टच कर रहा है और आप हील्ड एंड रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं।
आपके ब्रेन के हर एक पार्ट पर ये वाइट लाइट फैलती जा रही है और आपको रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स करती जा रही है। इस प्रकाश को अपने फोरहेड पर फैलने दें, अलाउ करें, इमेजिन करें। धीरे धीरे आपके फोरहेड पर ये प्रकाश हर उस कोशिकाओं को, हर उस मांसपेशियों को हील एंड रिलैक्स करता जा रहा है, करता जा रहा है। ऐसा महसूस करें। ये प्रकाश आपकी आईज पर, नोज पर, हर एक फेशियल टिश्यू पर, हर एक फेशियल पार्ट पर, ऑर्गन पर, कोशिकाओं पर धीरे धीरे फैलता जा रहा है और इसके टच करते ही एक एक पार्ट में आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे। इस प्रकाश को, जो बहुत थिक है, अनगिनत तारों से आपके अंदर भीतर प्रवेश कर चुका है, उसे अलाउ कीजिए अपनी गर्दन से नीचे जाने के लिए। इमेजिन करें कि जैसे जैसे ये प्रकाश आपकी गर्दन के नीचे फैल रहा है, इससे रिलेटेड सारा डिस्कम्फर्ट एक ब्लैक, काले धुएं के रूप में बाहर जा रहा है और आपकी बॉडी, आपकी गर्दन बहुत रिलैक्स करती जा रही है। इस प्रकाश को अपने दोनों कंधों पर महसूस करें, फील करें, इमेजिन करें। एक एक जॉइंट को अपने दोनों शोल्डर्स के, इसको टच होते हुए महसूस करें। इसके टच और स्पर्श से ही सारे डिस्कम्फर्ट काले धुएं के रूप में बाहर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं और आप बहुत हील्ड, बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। इस प्रकाश को अपने चेस्ट एरिया पर देखें, अपने दोनों हैंड्स पर जाता हुआ देखें, हर एक एल्बो पर देखें, एक एक फिंगर पर देखें। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके हर एक हाथ के, दोनों हाथों के हिस्सों में जाती जा रही है, आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करते जा रहे हैं। इस प्रकाश को अपने चेस्ट एरिया पर आने दें। जितने भी ऑर्गन्स उससे रिलेटेड हैं, लीवर है, लंग है, हार्ट है, उन सब पर इसको जाता हुआ महसूस करें, अलाउ करें। इस प्रकाश को धीरे धीरे आपके ब्लड के साथ मिलता हुआ ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ देखें किस तरीके से हर चीज़, हर एक हिस्सा, हर एक ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन कितनी फिल्टर्ड, कितनी क्लीन, कितनी हील होती जा रही है। आपका हृदय, आपके लंग्स बहुत ज़्यादा खुश होते जा रहे हैं। आप महसूस कीजिए कितनी अच्छी और हील्ड फीलिंग और कितनी रिलैक्स फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकाश को आप और नीचे की तरफ महसूस करें, अपने स्टमक एरिया की तरफ, सारा डायाफ्राम, सारी इंटेस्टाइन्स, बिग स्मॉल, उसके अंदर इस प्रकाश को जाता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपकी हर उस नलियों में, हर उस जगह पर इसको महसूस करें जाता हुआ और जैसे जैसे वो एक एक हिस्से को टच कर रही है, आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत हील्ड महसूस कर रहे हैं। साथ में ऐसा भी इमेजिन कीजिए कि इससे रिलेटेड जो भी डिस्कम्फर्ट है वो काले धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है। बहुत अच्छे। अब इस प्रकाश को आप अपने स्टमक एरिया पर, जहां वाटर बॉडी है, वहां देखें, महसूस करें, इमेजिन करें। ये ऑरेंज कलर का पानी, वाटर एरिया, इसमें जो ब्लैक ब्लैक धब्बे नज़र आ रहे हैं आपको, ये वही सारे डिस्कम्फर्ट्स हैं जो ऊपर से नीचे तक पुश होकर तैर रहे हैं। आप देखें ये सारे धब्बे काले काले एकत्रित होकर एक धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं, आपके शरीर से बाहर जाते जा रहे हैं और ये वाटर एरिया स्टमक का बहुत क्लीन होता जा रहा है,
बहुत क्लीन होता जा रहा है। इस प्रकाश को अपनी गर्दन के पीछे महसूस करें। एक स्पाइन जो आपके पीछे है उसको विजुलाइज करें, जो स्पाइरल फॉर्म में है, घुमावदार है। देखें इस प्रकाश को आपकी गर्दन से अपर बैक, स्पाइन, किस तरीके से ये प्रकाश गोल 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 घूमता घूमता, हील करता करता, रिलैक्स करता करता नीचे की तरफ जा रहा है। आपके मिडल स्पाइन, मिडल बैक तक बहुत रिलैक्सेशन पहुंचाता हुआ ये वाइट प्रकाश धीरे धीरे आपकी स्पाइन से स्पाइरल फॉर्म में, घुमावदार फॉर्म में नीचे की तरफ आपकी स्पाइन के एंड तक जा रहा है। सारा डिस्कम्फर्ट काले धुएं के रूप में बाहर जाता जा रहा है और आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत हील्ड महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी अवस्था में आप पहुंचते जा रहे हैं। अपने मन की अवस्थाओं की गहराइयों तक आप बहुत शांत, बहुत काम, बहुत अच्छा महसूस करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे। इस प्रकाश को अपने हिप एरिया पर महसूस करें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें। जितनी भी डिस्कम्फर्ट हैं उसको बाहर जाता हुआ देखें और उस एरिया को लूज होता हुआ देखें, महसूस करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप इस प्रकाश को अपने पेल्विक एरिया पर महसूस करें। जितनी भी टाइटनेस, जितनी भी डिस्कम्फर्ट्स हैं उसको लूज एंड रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। इस प्रकाश, वाइट प्रकाश को अपनी थाइस पर, बैक थाइस पर महसूस करें, फील करें। लेकिन ये जैसे ही प्रकाश आपके नीज को टच कर रहा है, आप महसूस करें, विजुलाइज करें कि उसमें से नी कैप ऊपर हो रही है और ये प्रकाश आपके नीज के अंदर घुमावदार फॉर्म में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इसमें से एक लुब्रिकेशन निकल रहा है जो पूर्ति कर रहा है उस लुब्रिकेशन की जो हमारे नीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकाश ने लुब्रिकेंट फैला दिया है आपके दोनों नीज पर। आप बहुत हील्ड, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे। आपकी नी कैप दोबारा महसूस करें ऊपर आपके नीज पर। इस प्रकाश ने आपके हर एक जॉइंट को, हर एक कोशिकाओं को, हर एक मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से हील कर दिया है। इस प्रकाश को अपने काफ पर महसूस करें। काफ मसल बहुत रिलैक्स होती जा रही हैं, बहुत हील होती जा रही हैं। इससे रिलेटेड सारा डिस्कम्फर्ट बाहर निकलता जा रहा है। इस प्रकाश को अपने दोनों चारों एंकल पॉइंट्स पर पांव के महसूस करें। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके चारों एंकल पॉइंट्स को, घुटनों को टच कर रहा है, अभी तक ऊपर से नीचे जो भी डिस्कम्फर्ट आपके शरीर में अगर रह गया है, एक फोर्स की तरह, काले धुएं के रूप की तरह उनको बाहर देखें, सब निकलता जा रहा है। एक इतनी बड़ी फोर्स वाइट कलर की नीचे धकेल रही है जो भी बचा डिस्कम्फर्ट है और वो चारों एंकल पॉइंट से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। इसको रिलीज करें, रिलीज करें। ऐसा महसूस करें कि सारा काला धुआं आपके इन चारों एंकल पॉइंट से बाहर जाता जा रहा है। इस प्रकाश को अपने फीट पर महसूस करें, फीट सोल्स पर महसूस करें और अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड महसूस करें। जैसे इस प्रकाश ने आपके फीट सोल को टच किया है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स अनगिनत लाइट के रूप में, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, उनके द्वारा आपके फीट सोल तक पहुंच रही हैं। उस वाइब्रेशन, उस ब्लेसिंग्स
को महसूस करें, उससे आता हुआ प्रकाश आपके शरीर पर फैलता हुआ महसूस करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरे 3 to 1 गिनने पर आप अपने आप को एक ऐसे ब्यूटीफुल गार्डन के सामने पाएंगे। 3, 2 and 1। ये जो सफेद रंग का बहुत बड़ा गेट है जिस पे लिखा है डिवाइन गार्डन, आप उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ें, दरवाजे को अंदर की तरफ खोलें और जो 2 सीढ़ी नीचे जा रही हैं आराम से पांव रखते हुए नीचे आएं। राइट साइड पर अपने जूते चप्पल अगर पहन रखे हैं उतार दें। अब मिडल में चलना शुरू करें इस हरी हरी लंबी लंबी घास पर जिस पे कुछ ओस की बूंदें अभी भी पड़ी हैं, जो आपके पांव को स्पर्श कर रही हैं, ठंडा एहसास दे रही है। सामने से आती हुई ठंडी हवाएं जो आपके शरीर, फेस, आपके हेयर्स को स्पर्श कर रही हैं, आप उसको महसूस करें। अपने उल्टे हाथ पर देखें, इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े सुंदर ग्रीन ट्रीज, उस हवाओं से उनकी आवाज़ों को महसूस करें, सुने सनसनाती आवाज़ें जो उस हवाओं से उन पत्तों को टच कर रही हैं। और कई पत्ते जो सूख चुके हैं पीले रंग के, वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं। नीचे गिरकर जैसे ही जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, आपके पांव के नीचे आकर वो क्रश होकर उस आवाज को महसूस करें। अपने राइट साइड पर देखें, महसूस करें, फील करें, इमेजिन करें कितने सुंदर फ्लावर्स, हर वो कलर जिंदगी का, हर वो कलर फ्लावर का। इतने बड़े बड़े सूरजमुखी, इतने बड़े बड़े पीले रंग के फूल, रोजेस, हर कलर के रोजेस, बहुत सुंदर क्यारियां। आप उसमें धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं। उनसे आती आती भीनी खुशबू आपको बहुत आनंदित, बहुत प्रफुल्लित, बहुत शांत, बहुत काम, बहुत रिलैक्स करती जा रही है। इस फ्रेगनेंस को, इस स्मेल को आने दें। इस ठंडी ठंडी हवाओं से स्पर्श को महसूस करें। सामने देखें, ऊपर की तरफ आसमान में कितनी अनगिनत चिड़ियां, पक्षी यहाँ से वहाँ फ्लाई कर रहे हैं। कितनी आवाज है उनमें, लेकिन उनमें कितनी यूनिटी है। वो एक साथ एक डायरेक्शन में, एक साथ दूसरी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। उनसे आती हुई आवाजें आप सुन पा रहे हैं, चिड़ियों को देख पा रहे हैं, इस मौसम को, इस ठंडक को फील कर पा रहे हैं। आप इस गार्डन वॉक में आगे बढ़ते रहें और आगे चलें। आपको कहीं दूर से राइट साइड से एक आवाज आ रही है पानी के बहने की। थोड़ा और आगे चलें, आपको एक बहुत प्यारी सुंदर सी नदी नजर आ रही है। उस नदी के बहते पानी को देखें, आवाज को महसूस करें। कितना शांत आपको करती जा रही है ये नदी, इसकी आवाज, इसकी प्रेजेंस। आपकी आंखें कितनी सूदिंग एहसास के साथ इसको वेलकम कर रही हैं। ये बहता पानी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और हर बहता पानी आपके शरीर को बहुत काम, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड करता जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सामने से पहाड़, बर्फ के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ बर्फ के पहाड़, कुछ उसमें से बर्फ
नीचे गिरती जा रही है। आप सब देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा और आगे चलें, चलते रहें इस ब्यूटीफुल ग्रास पर, देखते रहें इस मनमोहक नज़ारों को, महसूस करते रहें आती हुई हर उस सुगंध स्मेल को जो फ्लावर से आ रही है। गिरते हुए पत्तों को देखते रहें, चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनते रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप देखें अपने आप को एक बहुत शांत तालाब के पास। इतना शांत पानी है, इतना स्थिर पानी है। उसके चारों आसपास बहुत सुंदर प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। ये जो 5 सीढ़ियां हैं तालाब के पास, ये आपको चढ़नी है धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप तालाब के ऐसे हिस्से पे खड़े हैं जहां से आप तालाब के चारों तरफ फैली हरियाली और फूलों को आराम से देख सकते हैं। सामने देखें तालाब के बीच में, यहाँ पानी इतना शांत है, इतना शांत है कि आपका मन उस शांति की गहराइयों में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। सामने ये बोट, डिवाइन बोट, आप ही के लिए है। आप 3 to 1 में अपने आप को इस बोट के अंदर देखेंगे, महसूस करेंगे, अलाउ करेंगे। 3, 2 एंड 1। आप इस बोट के अंदर आ चुके हैं। इस बोट में जो सीट है उस पर आराम से बैठ जाएं और धीरे धीरे ये बोट आपके बैठने से एक अदृश्य शक्ति की तरफ बढ़ती जा रही है। वो गोल्डन लाइट जो आसमान से कहीं से आ रही है, बोट को अपनी तरफ धीरे धीरे तालाब के दूसरे छोर की तरफ लेती जा रही है। पानी अभी भी इतना शांत है, इतना काम है। आप बहुत अच्छे तरीके से शांति का अनुभव कर रहे हैं। इतनी शांति, इतनी गहराई जो शायद आपने कभी आज से पहले महसूस नहीं करी। इस बोट को बढ़ता हुआ आगे देखें, महसूस करें। एक अदृश्य गोल्डन लाइट इसको दूसरी छोर की तरफ खींचती जा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो आप तालाब के दूसरे किनारे पे पहुंच चुके हैं। धीरे से उठें और बोट से बाहर आएं। फिर ये 4 सीढ़ी नीचे की तरफ उतरें। 4, 3, 2 एंड 1। सामने की तरफ देखें, एक छोटा सा रास्ता, पगडंडी सा, एक सफेद दरवाजे की तरफ, जो बहुत छोटा सा दरवाजा है जिस पे लिखा है एग्जिट। आप धीरे धीरे बढ़ें, इस पगडंडी पर चलना शुरू करें। धीरे से इस छोटे से वाइट दरवाजे को खोलें जो अंदर की तरफ खुल रहा है। बाहर जाएं। और इस क्लाउड पर बैठ जाएं। ये नीले रंग का क्लाउड आप ही के लिए है। आपको जिंदगी में हर उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए है जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जिसकी आप विश करते हैं। आप धीरे से इस क्लाउड के अंदर प्रवेश करें, आराम से बैठ जाएं। आपके बैठने भर से ही ये क्लाउड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। और इस एहसास को महसूस करें कि धीरे धीरे इसके ऊपर जाते जाते आप भी जिंदगी की उस ऊंचाइयों को पाते जा रहे हैं। इस क्लाउड को देखें, धीरे धीरे ये इस गार्डन के इतनी ऊपर आ गया है।
या हर वो दृश्य जिसको आपने अभी जिया है, महसूस किया है, चला है, आप ऊपर से देख पा रहे हैं। वही ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, शांत पॉन्ड, बहती नदी, एक डिवाइन बोट, बड़े बड़े वृक्ष, टूटते पीले पत्ते, चिड़ियाँ गाना गाती हुई। आप इनसे भी ऊपर होते जा रहे हैं। गार्डन बहुत छोटा दिख रहा है, नदी छोटी होती जा रही है। ये नीला बादल आपको और बादलों के ऊपर ले गया। अब आप बहुत सारे अनगिनत बादलों के बीच में अपने आप को देख रहे हैं। सिर्फ सफेद बादल है, बहुत हल्के बादल है। आप में वो एहसास आता जा रहा है कि यह हर जिंदगी का वो मुकाम आप पा लेंगे जिसको आप डिजर्व करते हैं। ये क्लाउड, ये बादल आपको यही एहसास दिलाने आया है कि आप लिमिटलेस हैं। आप हर उस चीज को पा सकते हैं जिसकी आप मैनिफेस्टेशन दिल से करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं पिछले बहुत हफ्तों से, महीनों से, ये आपको एहसास आ रहा है। आपकी वो सारी विश बहुत आसान होती जा रही है उसको पाना। ये बादल को आप देखें, एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और एक ऐसे क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर आ चुका है जो अभी तो खाली है। इसके बीच में आप देखें कितनी हरी घास है, पिच है, अनगिनत सीटें हैं इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। आज आपने हर उस गुरु को, हर उस हीलर को, हर उस महान शक्ति को, एंसेस्टर को, जिस पे भी आपका बिलीव है, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आज आसमान में इस क्लाउड पर बैठकर आप सबको इनविटेशन दे रहे हैं। आपके मुंह से वो इनविटेशन हर तरफ फैलता जा रहा है, दुनिया के हर कोने पर फैलता जा रहा है। ऐसा महसूस करें, ऐसा फील करें कि आपके मुख से एक एक शब्द इस धरती के हर एक कोने पर, हर एक इंसान तक पहुंच रहा है। कोई किसी भी काम में हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसके कानों तक, उसके दिमाग तक आपके ये शब्द इनविटेशन के पहुंचते जा रहे हैं। और वो सारे आपके इनविटेशन को रिसीव कर रहे हैं और अपने अपने माध्यम से उस क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, जहां आपने उनको इनवाइट किया है, आ रहे हैं। ये क्लाउड आपको इस स्टेडियम के मेन गेट तक ले गया है। आप धीरे से बाहर आए। अब समय आ गया है कि इन महान हस्तियों को, जिसमें सारे हीलर्स हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, रिच पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, एंसेस्टर्स हैं, सब अपने अपने माध्यम से पहुंच चुके हैं और आप मेन गेट पर खड़ा होकर दोनों हाथों से जोड़कर, हाथों को जोड़कर उनका वेलकम कर रहे हैं। एक एक कर कर ये स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। आप इनको बहुत दिल से वेलकम कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और उनको अपनी सीट की तरफ इशारा करते हुए ले जा रहे हैं। एक एक महान हस्ती को आपने वेलकम कर दिया है। वही स्टेडियम जो अभी कुछ पल पहले आपको खाली दिख रहा था, अब उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। अनगिनत सीटें, अनगिनत महान पर्सनैलिटीज, फेवरेट हीरोज, एंसेस्टर्स, डिवाइन सोल्स, सब आ चुकी हैं। सब ने अपनी अपनी जगह ले ली है। सब आराम से बैठ गए हैं।
आप इस मैदान के बीच में आकर दोनों हाथों को जोड़कर उनको वेलकम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा माइक आपके फेस के सामने है, मुख के सामने है। आप उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस छोटे से नोटिस में वो सब आपकी खुशी के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ आए हैं, ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। सब ने आपका अभिनंदन स्वीकार किया और सब आप आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजते जा रहे हैं अपने हाथों के द्वारा। अब इमेजिन कीजिए अपने आप को एक छोटे से रूप में अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर। आप अपने ब्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको दिख रहा है बहुत सारे रूम्स, इतने अनगिनत सेवरल रूम्स। हर रूम एक कंट्रोल यूनिट है जो आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को, हर एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। उसका एक सेपरेट रूम है। वो सारे रूम्स जिसके पीछे आगे लिखा है इमोशनल कंट्रोलिंग रूम, हार्ट कंट्रोलिंग रूम, लीवर कंट्रोलिंग रूम, बिजनेस कंट्रोलिंग रूम, जॉब, happiness, abundance of wealth controlling room, relationship, prosperity, name and fame controlling room, spiritual and family controlling room, best hypnotherapist controlling room। हर वो रूम, इतने सारे कमरे, हर एक कमरे का अपना एक फंक्शन जो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस, सारी इच्छाएं, सारे बॉडी ऑर्गन्स, सारे चक्रास को कंट्रोल करता है। ऐसा देखें कि हर उस रूम को, लेकिन वो सारे रूम एक सेंट्रल रूम से कनेक्टेड हैं आपके दिमाग में, आपके ब्रेन के पास, जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है। ऐसा देखें कि हर कमरे से बहुत सारी अनगिनत तारें अलग अलग कलर की उस सेंट्रल कंट्रोलिंग रूम के अंदर जा रही हैं। उस रूम के बाहर एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिस पे बटन दबाते ही उसमें से एक आवाज आ रही है, वेलकम टू योर ओन सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट। इस आवाज को सुने और धीरे से इस कमरे में प्रवेश करें। आपको दिख रहा है अनगिनत मशीनें, जैसे हमारे इन्वर्टर की मशीनें होती हैं। उसके पीछे से इतनी सारी तारें जो हर उस रूम से अटैच हैं जो भी आपने कुछ क्षण पहले देखी हैं। हर उस मशीन के आगे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिस पे कुछ नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। कितनी सारी मशीनें हर एक बॉडी पार्ट को आपके कनेक्ट कर रही है, हर एक उस इमोशन को कनेक्ट कर रही है, हर उस सबकॉन्शियस फाइल को कनेक्ट कर रही है। यही है वो रूम जिसके राइट साइड पर आपको एक बहुत बड़ा लीवर दिख रहा है। कुछ ऐसा जैसे रेलवे ट्रैक पर हमने कभी देखा है, जिससे रेल की पटरियां चेंज हो जाती हैं। इतना बड़ा लीवर, ये रेड कलर का लीवर, उसके साथ एक बहुत बड़ी स्क्रीन जिस पर एक नंबर डिस्प्ले कर रहा है, 4 नंबर। इसके नीचे 3 नंबर हैं 0 तक, इसके ऊपर 6 नंबर हैं 10 तक। ये लीवर उस सेंट्रल कंट्रोल यूनिट से अटैच्ड है। यही वो लीवर है जिसको आज आपने बढ़ाना है। हर वो मैनिफेस्टेशन जिसको आप डिजर्व करते हैं, हर वो खुशी, हर वो रिलेशनशिप, आज आपको इसको बहुत बढ़ाना है।
आप उस स्टेडियम में खड़े हैं जहां अनगिनत ब्लेसिंग्स, डिवाइन सोल्स, गुरुस, सबके हाथों से एक पीला प्रकाश आप तक पहुंच रहा है आशीर्वाद के रूप में। ऐसा महसूस करें, अनगिनत हाथों से अनगिनत प्रकाश आपकी तरफ आता हुआ। आप उन सब गुरुओं की, रिच पर्सनालिटीज की, डिवाइन सोल्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस लीवर को टच कर रहे हैं। लीवर को नीचे की तरफ करें, 4 से 3 पर लेके आए, 3 से 2 पर लेके आए, 2 से 1 पर लेके आए और अब 0 तक लेके आए। अभी तक का जो भी सफर रहा है अनफिनिश्ड, हम उसको 0 की तरह महसूस करेंगे और अब धीरे धीरे इस लीवर को आप ऊपर की तरफ धकेलना शुरू करें, पुश करना शुरू करें। आप देख रहे हैं 0 से 1 जाते ही बड़ी स्क्रीन पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। और ये प्रमाण है कि आप खुद अपने कंट्रोल में हैं। आज आपको हर वो मैनिफेस्टेशन को बढ़ता हुआ महसूस करना है, देखना है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये इनविटेशन, ये जितने भी महारथी बड़े बड़े लोग आपके बुलाने पर आए हैं, सबके हाथों से वो प्रकाश आपको बहुत हिम्मत दे रहा है, एहसास दे रहा है। आप इस लीवर को ऊपर करते रहें। 5, 6, 7, जैसे जैसे ये नंबर स्क्रीन पर बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इमोशंस, हर चीज कंट्रोल बढ़ती जा रही है। अबंडेंस ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है। रिलेशनशिप्स बहुत बेटर होते हुए दिख रहे हैं। इतनी प्रोस्पेरिटी आ रही है, इतना नेम एंड फेम आ रहा है जैसे जैसे ये लीवर ऊपर हो रहा है। आप के हर उस चक्रास पर आप इसके खिंचाव को महसूस करें। देखें इस रूट चक्रा को जो सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, कितने सेफ महसूस कर रहे हैं। देखें, महसूस करें इस लीवर को ऊपर जाता हुआ। उसके साथ आपके सैक्रल चक्रा पर एक पुश, एक पुल ऊपर की तरफ आता हुआ, जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड, बहुत पैशनेट, बहुत ओपन महसूस कर रहे हैं। ये लीवर धीरे धीरे और ऊपर बढ़ रहा है और उसी के साथ आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को महसूस करें। देखें उसके साथ आपके अंदर कितनी लीडरशिप और कॉन्फिडेंस की क्वालिटी आती जा रही है। इस लीवर को और ऊपर करें, अपने हार्ट चक्रा को महसूस करें। कितना ग्रीन कलर का हार्ट बहुत अच्छे तरीके से स्पिन कर रहा है। इसमें लविंग, पीसफुल एंड कंपैशनेट की फीलिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये लीवर ऊपर हो रहा है, आपके अंदर लविंग, पीसफुल एंड कंपैशनेट की फीलिंग बढ़ती जा रही है। और ऊपर करते ही इस लीवर को आप अपने थ्रोट चक्रा को इमेजिन कीजिए। कितना डिप्लोमेटिक, कितना इमेजिनेटिव कम्युनिकेशन आपका होता जा रहा है। बहुत कम्युनिकेशन आपका बेटर होता जा रहा है। कैसी फीलिंग, जैसे जैसे लीवर ऊपर हो रहा है, आपके अंदर कम्युनिकेशन पावर बहुत बढ़ती जा रही है। ये लीवर और ऊपर करें, 9 नंबर की तरफ। देखें स्क्रीन पर कितना बड़ा बड़ा 9 नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ये जैसे ही आपके आज्ञा चक्र थर्ड आई को कनेक्ट कर रहा है, आप देखें थर्ड आई जिसका कलर पर्पल है, इंडिगो है, वो कितनी क्लीन, कितनी स्पार्कल होती जा रही है। और इसके साथ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत इंट्यूशन पावर बढ़ती जा रही है। जो चीज़ें आंखें बंद कर कर आप पूरी दुनिया भर घूम सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं। हर वो इंट्यूशन जो आपके भीतर है, ऊपर है, आपकी बहुत बढ़ती जा रही है। अब इस लीवर को फाइनल 10 नंबर तक ले जाने का समय आ गया है। बहुत शक्ति के साथ, सारी ब्लेसिंग्स के साथ, पूरी पावर के साथ आप इस लीवर को 10 नंबर तक लेके जाएं, ऊपर की तरफ पुश करें। बहुत अच्छे। 10 नंबर डिस्प्ले होते ही आप कनेक्ट हो गए अपने क्राउन चक्र से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए हैं। 10 नंबर डिस्प्ले होते ही आपके अंदर हर वो शक्ति आ गई है जिसको आप अपने सपनों को जी सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, मैनिफेस्ट पूरा कर सकते हैं। आज आप इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपने खुद अपने अंदर जाकर इस लीवर को सेट किया है। इस 10 नंबर पे आप लॉक कर दें। उस स्क्रीन पे एक सिस्टम है, एक कंट्रोल है, लॉक। उस लॉक के बटन को दबाएं। LOCK लिखा है, ग्रीन कलर का बटन, इसको प्रेस कर दें। अब ये हमेशा के लिए 10 नंबर पर लॉक हो चुका है। हर वो तारें इस लीवर के साथ आपके शरीर के बॉडी ऑर्गन्स, चक्रा सब कनेक्टेड हैं, सब हाई स्पिरिट में हैं, 10 नंबर का है। ऐसा महसूस करें, ऐसा इमेजिन करें आपने वो अचीव कर लिया है जो आपको चाहिए जिंदगी में। बहुत अच्छे। अब समय आ गया है हमें उसी स्टेडियम में वापस आने का जहां वो सारी डिवाइन सोल्स, स्पिरिचुअल लोग, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स जिनको आपने इनविटेशन दिया है, उनका धन्यवाद करने के लिए। आप दोबारा अपने को उसी पोजीशन पर देखें, महसूस करें आप स्टेडियम के बीचों बीच खड़े हैं। सारे अनगिनत लोग अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर बहुत तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, आपकी इस अचीवमेंट के लिए। आप उनका दिल से धन्यवाद करते हुए उनको, एक एक इंसान को, एक एक सोल को आप विदा कर रहे हैं। उनको जाता हुआ देखें उसी गेट से, एग्जिट गेट से। वो धीरे 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 स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं। अब अपने आप को उसी गार्डन पर महसूस करें जहां से हमने डिवाइन गार्डन की जर्नी महसूस की थी। आप उसी छोटे से एग्जिट गेट में, उसी पाखडंडी से चलते हुए, वही सारे नज़ारों को देखते हुए, नदियां, पेड़, शांत तालाब, सुंदर सुंदर फूल, वही ग्रास। आप 10 से 1 तक मैं गिनूंगा, आप चलते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप अपने जूते चप्पल जो आपने उतारे थे पहन लीजिए। इस बहुत बड़े वाइट गेट को दोबारा खोलें और बाहर आ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल लें और अपने वास्तविक पोजीशन पर, वास्तविक रूम पर, वास्तविक लाइफ पर आ जाएं। 3, 2 एंड 1। थैंक यू सो मच कर जी, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। जय जय। Power. गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग हर्ष जी। बहुत अच्छा था सच में You are now मेडिटेशन, मतलब मैं connected. खुद भी बैठे बैठे सुन सुन के ट्रांस में जा रही थी। मैं तो राकेश पूरी तरह जी, ट्रांस में हूँ। राकेश जी, वापस आ हमें राकेश भाई जाइए। आ जाओ। हमें बहुत ज़रूरत है सबकी, आप आ जाएं प्लीज़।
अच्छा था बचपन। ठीक लगा सबको? आई होप। बहुत अमेजिंग। गुड। बस यही यही एहसास रखना है कि आज लीवर आपने लॉक कर दिया। अब ये टाइम का हर पता भी नहीं चला चीज। मेरे को। 6:50 हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे तो लग रहा है 5 मिनट तो पहले आपने स्टार्ट किया और 5 मिनट के अंदर हो भी गया। 10वें दिन का प्रैक्टिस शुरू कर लें। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, करते हैं। मैं तो वो खुद चाहता था कि आंखें बंद करवाना थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अपना, लेकिन करवा ही नहीं सकते हम आंखें बंद। लेकिन सबको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप जो भी है, इस हमने जो आज किया है, इसके लिए हम पहले तो हर जी को थैंक यू कहेंगे, इस मेडिटेशन के लिए। फिर अपना जो जीवन का जो हमें उपहार मिला है, इस यूनिवर्स ने हमें दिया है, उसके लिए उसको थैंक यू कहेंगे। अपनी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हम थैंक यू बोलेंगे इस यूनिवर्स को। जीवन भर जो हम उसने हमें जीवन भर भोजन दिया है, पानी दिया है, उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे इस यूनिवर्स को। मेरे शरीर के हर एक अंग को ठीक रखने के लिए थैंक यू बोलेंगे। मेरे जो रिश्ते हैं, मेरे जो दोस्त हैं, और जो मुझे शिक्षा मिली है, उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और सब, हर चीज जो हमें मिली है, उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। कल का हमारा एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ मैं, कि कल का जो हमारा था, जो हम पैसों की दुनिया के लिए कल हमने किया था, धन संपदा और समृद्धि के लिए जो हमने किया था कल, यूनिवर्स का, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। और जीवन भर जो उसने हमें प्रोस्पैरिटी दी, उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होंगे। कल हमने जो हमारा चैप्टर था वो मनी मैग्नेट था, एज ऑल ऑफ यू नो। अगर कोई कल नहीं आया था बाई चांस, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर था कल का, कि हमें क्या करना था, कि हमें जो भी हमारे पास पैसा है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना था। जो हमने पैसा खर्च करना है, उसके लिए पहले थैंक यू फॉर दी मनी लिखना था। और जो हमने पैसा पे कर दिया था, उसके लिए हमने थैंक यू पेड लिखना था। तो कल का हमारा ये था। आज के लिए हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आज आगे की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर है, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, 1 मिनट। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव। एक सेकंड के लिए सबको नजर आ रहा होगा, तस्वीर नजर आ रही है सबको, पिक्चर नजर आ रही है। यहाँ देखिए, यस। इस फोटो के अंदर जितने लोग हैं, हम सबके ऊपर मैजिकल धूल का छिड़काव हो रहा है। तो ये धूल का छिड़काव क्या है, ये आगे हम चल के भी समझते हैं क्या है ये, क्या और कैसे करना है हमें आज सबकी लाइफ के अंदर, कैसे एक मैजिकल डस्ट हमें देनी है। स्नेहा, पढ़ो। ओके। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397। धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है।
जैसा कि हम देख रहे हैं ना, आज का चैप्टर ना बड़ा कमाल का चैप्टर है। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना है आज हमें। इसे स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन कहते हैं। दुनिया में आपको जितने भी इंसान दिखते हैं ना, चाहे वो सड़क पर हो, फोन पर, मेट्रो में, बालकनी में, आज आपको उन सबको अपने जादुई घेरे में लेना है। हर एक व्यक्ति को अपने जादुई घेरे में लेना है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि हम दिल से जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है, और उसके लिए हमें धन्यवाद लौटाना हमारा कर्तव्य है। जो भी यहाँ पर लोग हमारे पास में, हमारे साथ में जी रहे हैं, जो लोग हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको हमें अपने जादुई घेरे के अंदर लेके आना है आज। और वो कैसे लेके आना है वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे, और कैसे होगा वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। स्नेहा, आगे बढ़ना। हमसे हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। ऋषि जी। जैसे हम ये एक्चुअली ना, धरती के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ भी संयोग मात्र नहीं है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे आसपास जो भी ड्राइवर, वेटर, पड़ोसी, वो किसी ना किसी कार्मिक सर्कल या लेन देन का हिस्सा है। वो हमारे पास जो भी आ रहा है, चाहे हमारा रिश्तेदार है, चाहे हमारा पड़ोसी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, ये सब ना लेन देन का हिस्सा है। और हमें कुछ ये कार्मिक लेन देन इनके साथ है जो हमें इनको देना है, या हमने इनसे लेना है। अगर मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और अगर आपको कुछ दे रहा हूँ, चाहे वो ज्ञान ही दे रहा हूँ, चाहे किसी तरह का, तो ये भी मेरा एक कार्मिक लेन देन ही है। ये हमें देना ही है। और अगर आज आप मेरे से ज्ञान ले रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो वो भी एक कार्मिक लेन देन है, कि मैंने आपको ये नॉलेज देनी है, या मैजिक बुक ने ये आपको नॉलेज देनी है, तो आप लोगों को वो मेरे थ्रू मिल रहा है। तो ये हमारा एक कुछ ना कुछ रिलेशन, चाहे पहले से था, चाहे जैसे भी है, रिलेशन हमारा कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा है, कि हम ऐसे ही इस मैजिक बुक की जर्नी के अंदर नहीं आए हम लोग। ठीक है। तो कई लोग जो होते हैं ना, रिश्तों में कहते हैं कि मेरा ना इस्तेमाल किया जा रहा है, आई एम बीइंग यूज, लेकिन हकीकत यह है कि हम जो है ना दूसरों की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी क्या हमने उनके लिए थैंक यू बोला है? नहीं बोला। अगर जिसने बोला है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अगर नहीं बोला तो अब बोल लो। क्योंकि अगर हम मान लो किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो किसी गेट कीपर ने हमारे लिए गेट खोल दिया। रेस्टोरेंट में गए, हम खाना खा रहे हैं, वेटर लेके आता है, हमारे सामने खाना परोसता है, तो क्या हमने उसको कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला। तो अब बोलना है हमें। और वो क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है, वो हम आगे देखते हैं। और स्नेहा, आगे पढ़ो। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं।
जब आप अब किसी जैसे, कॉफी हाउस या रेस्ट okay. बोलो बोलो बोलो, चलो आगे करो। जब आप कंटिन्यू। किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। इसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। अब इसमें ये कह रहा है, मैजिक वो हमें कह रही है कि हमें जो भी हमारे साथ में है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी होते हैं, यातायात संभालने वाले कर्मी होते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, या हमारे लिए काम करने वाले, हमारे काम घर के अंदर स्वीपर्स आते हैं, या घर में हमारे काम करने वाली है, मेड है हमें, तो क्या हम उसके लिए धन्यवाद कहते हैं उसको, जो हमारे लिए वो करके जाती है। वो भी मेरे लिए खाना अगर बना के जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो मेरे लिए कर रही है ना। अगर मेड हमारे घर में कुक क्या है हमारे पास में, तो कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। तो क्या हम वो भी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ, उनको अच्छा खाना बनाया तो हम उसको थैंक यू बोले। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाना लिया, अपना चुपचाप खाया, जैसा है खाना बहुत अच्छा बना है तो कई बार तो हम बोल देते हैं, लेकिन कई बार हम उनको बोलते भी नहीं है थैंक यू। लेकिन वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें थैंक यू मिले। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है आपके लिए तो मुझे भी थैंक यू मिलना चाहिए, मैं भी डिजर्व करता हूँ। तो वैसे ही वो कुक भी डिजर्व करेगा कि हाँ, कि अगर मैंने इनके लिए खाना बनाया और अच्छा खाना बनाया, दिल से खाना बनाया, तो मुझे थैंक यू मिले। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे लिए ट्रैफिक को अगर आज वो ना करे, ना सड़कों पे खड़े हो ये लोग, तो क्या है, हम जाम में ही फंसे रहेंगे। वो ट्रैफिक संभालते हैं तो हम अपने जाम, घर से निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो टाइम से पहुंच रहे हैं हम लोग। अगर वो ट्रैफिक मैनेज करना ही बंद कर दे कोई पुलिस वाला, तो कैसे पहुंचेंगे हम लोग। तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं ये लोग। बाहर जो नॉर्मल ये पुलिसमैन है, वो खड़े हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। जो वो फौजी है वो हमारे लिए वहाँ देश के बाहर खड़ा हुआ है। अगर वो हमारे लिए आज ना खड़ा हो, तो कल को कोई भी दुश्मन आके कुछ भी कर सकता है हम लोगों के साथ में, हमारी कंट्री पे कब्जा कर सकता है। क्या हम उन लोगों को धन्यवाद कहते हैं? नहीं कहते हैं। हम तो सोचते हैं भैया ये काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। सैलरी मिल रही है उनको अपना किए की, वो तो मिल रही है उनको सैलरी। लेकिन सैलरी तो उनको तब भी मिल जाएगी जो सड़क पे आराम से साइड पे चुपचाप बैठे होंगे, मैनेज ही नहीं कर रहे होंगे। एक आधी कंप्लेंट होगी, एक दिन कर लिया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन कुछ लोग अपने दिल से मैनेज करते हैं उस रोड को, ताकि हम लोग अपने घर से निकले तो ऑफिस सही टाइम पर पहुंच सके। तो हम लोगों को आज क्या करना है, उनके ऊपर, सबके ऊपर, जो हमारे लिए कोई भी किसी तरह का कोई भी हमारे लिए काम कर रहा है, तो सबके ऊपर एक अपने मैजिकल डस्ट का छिड़काव करना है। आज सबकी लाइफ को हमने जादू से भरना है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है ये सर्कल है। अगर हम किसी के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वो लौट के हमारी तरफ वापस आता है। तो ये जो आज मैजिकल डस्ट हम लोगों के ऊपर करेंगे, तो मैजिकल डस्ट की वजह से जो उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, तो वो 100 गुना होके हमारे लिए वापस आएंगे। तो आज हमें उनके लिए, सबके लिए ये मैजिकल डस्ट, और आज के लिए नहीं है ये, जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें टाइम मिले, जब भी हम कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएं, जब भी हमें कुछ ऐसा जो हमारे लिए कोई काम कर रहा है वर्कर हमें नजर आए, तो हमें उसके ऊपर एक मैजिकल डस्ट करनी है कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। क्योंकि मैजिक बुक हमें पावर दे रही है। वो पावर हमारे पास ग्रेटिट्यूड की पावर है। वो ग्रेटिट्यूड की पावर जो है, हम उसको यूज करके किसी की लाइफ को चेंज करते हैं, तो हम उसकी लाइफ को चेंज करने की जगह हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। क्यों? ये सबको मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ, जो हम दे रहे हैं वो हम ये सोच के दे रहे हैं कि वो 100 गुना होके हमारे पास वापिस आ रहा है, और यूनिवर्स हमें देता भी है। तो अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सोच के चलो, हम उसके लिए नहीं, हम अपने लिए पहले सोचो कि हम अपने लिए कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हमने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया तो हमने दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर ही देना है। और ये आज हमें मैजिक बुक पावर दे रही है कि हम ये जो छोट लेबर है, जो छोटे छोटे काम कर रही है हमारे लिए, जो पुलिसमैन है, जो मिलिट्री वाले हैं, या स्वीपर है, मेड है, कोई हमारे लिए छोटा सा गेट खोलता है, वेटर है जो हमें खाना दे रहा है। अगर हम एक किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि वेटर हमारे लिए खाना लेके आया है और हम उस खाने को खाते हैं, बस बिल देते हैं और चले जाते हैं, तो वेटर क्या हमें याद रखेगा? नहीं याद रखेगा कि आया था चला गया। अगर उस वेटर को हम बड़े प्यार से, स्माइल से, खुश होके उसको अगर एक छोटी सी टिप दे देते हैं और उसको थैंक यू बोल देते हैं, टिप ना भी दे, सिर्फ एक उसको प्यार से थैंक यू बोल देंगे ना, वो अगली बार जब आए, आप आओगे तो आपका चेहरा याद रखेगा कि हाँ ये आया था आदमी, दिन में 100 लोग आए मेरे पास, लेकिन ये आया बड़े प्यार से मेरे को थैंक यू बोल के गया। वो आपका चेहरा याद करेगा। एक बार ही नहीं करेगा तो दो बारी के बाद में थर्ड टाइम आओगे, अगर कभी चले गए, तो आपको सारी जिंदगी याद रखेगा कि हाँ ये जब भी आता है आदमी खाना खाता है मैं हमारे यहाँ से, मेरे को बड़े प्यार से थैंक यू बोल के जाता है। तब उसको टिप से लेना देना नहीं होगा कि आप उसको 1 रुपया दे के जाओ ना दे के जाओ, कोई उसको टिप में कुछ दो या ना दो। तो हमें आज उनकी लाइफ को भी ना, हमारे पास मैजिकल डस्ट है, उनकी जो लाइफ है उनको भी हमें मैजिकल करना है। और वो मैजिकल क्यों करना है? हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, इसलिए उनकी लाइफ को भी मैजिकल करना है। तो और आगे बढ़ते हैं कि हमें करना किस तरीके से है, स्नेहा। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी भी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क हों, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। अब ये देख लो, इसमें मैजिक बुक कह रही है कि जो भी है, जो अगर हमारी सेवा भी कर रहा है, तो अपनी फैमिली के लिए तो वो, चाहे वो माता पिता हो चाहे भाई बहन हो, वो भी है ना। अगर वो छोटा काम कर रहा है, जैसा भी काम कर रहा है, वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, सारे काम इक्वल होते हैं। तो वो भी अगर ये कर रहा है तो हमारे लिए ही कर रहा है। अगर वो ना होता तो क्या, रेस्टोरेंट के अंदर मैं अगर खाना खाने जाऊं तो मैं क्या अपने आप वहां पे बनाऊंगा और अपने आप खाऊंगा? वो तो फिर मैं घर पे ही खा लूंगा। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो क्या मैं एरोप्लेन उड़ा के जाऊंगा? वो मेरे लिए ही कर रहा है सब कुछ जो भी कर रहा है, और वो भी किसी का फैमिली का मेंबर है। अब इसके लिए एक चीज और क्या हमने ध्यान रखनी है, हम छिड़काव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थैंक यू अगर हम बोल रहे हैं तो हमें थैंक यू जो भी बोलना है ना, आंखों में आंखें डाल के उसके बोलना है थैंक यू। ये नहीं कि हमें शर्म आए कि हाँ अरे ये तो स्वीपर है, अरे ये तो वेटर है, अरे ये तो छोटा काम करने वाला है। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको थैंक यू बोलना है। ऐसे ही वो यहाँ साइड पे मेरे खड़ा है और मेरा मुंह इस तरफ है और मैं कह रहा हूँ थैंक यू, तो उससे ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा। वो हम थैंक यू को ग्रेटिट्यूड से नहीं भर रहे।
हमें उसकी तरफ मुंह करके उसकी आंखों में आंखें डाल दी और उसके बाद उसको थैंक यू करना है। तो ग्रेटिट्यूड का मैजिक जो चलेगा वो तभी चलेगा जब हम उसके फेस टू फेस उसको देख के हम थैंक यू बोल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है, थैंक यू बोलना है आंखों में आंखें डाल के, ग्रेटिट्यूड देना है आंखों में आंखें डाल के। और हमने जो मैजिकल डस्ट का छिड़काव करना है वो हमने सिर्फ अपना नॉर्मल वे के अंदर हम बैठे और हम ये कर रहे हैं कि ये इसकी लाइफ को हम मैजिकल भर रहे हैं, इसकी लाइफ को हम चेंज कर रहे हैं। और वो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे जो हम लोग सारे हैं एक दूसरे के ऊपर मैजिकल छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम इमेजिन करें, ग्रेटिट्यूड देंगे कि ये स्नेहा जो हमारे सामने आज मैजिक बुक को रीड कर रही है, तो हम इसके ऊपर मैजिकल छिड़काव कर रहे हैं कि इसकी लाइफ को हम अच्छा कर रहे हैं। स्नेहा सामने बैठी है, इसके फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ के ऊपर हम छिड़काव कर रहे हैं, मैजिकल छिड़काव कर रहे हैं इसके ऊपर कि वाह इसकी लाइफ को, इनकी लाइफ को, इनकी हेल्थ को हम ठीक करेंगे। स्नेहा की लाइफ के अंदर मैं बैठे बैठे यहाँ से मैं मैजिकल छिड़काव करूंगा और मैं अपने माइंड से सोचूंगा कि इसके चारों तरफ एक छिड़काव हो रहा है, डस्ट है जो चमकीले रंग की, जैसे देखते हैं ना पटाखा छूटता है और एकदम ऐसे पूरी वो निकलती है। तो मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, मैं इमेजिन करूंगा जो स्नेहा मेरा इतना अच्छा साथ दे रही है, वो मैजिक बुक को रीड कर रही है, तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ मैजिकल। स्प्रिंकल करने से इसकी लाइफ चेंज होती जा रही है, जो ये मेरे लिए कर रही है मैं ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ। इसकी लाइफ को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि वाह इसकी लाइफ मैजिकल हो जाए, भगवान इसको इतना दे, ये हमें यहाँ पे पढ़ के बता रही है, साथ में हम सब कुछ कर रही है, तो मैं इसकी लाइफ को मैं चेंज करना चाहूंगा। तो मैं इमेजिन करूंगा वाह स्नेहा तेरी लाइफ जो है मैं मैजिकल भरना चाहता हूँ, मैं भी मैजिकल डस्ट तेरे ऊपर डाल रहा हूँ कि तेरे रिलेशन में, तेरे हेल्थ में, तेरे कैरियर में, तेरे पैसे की दुनिया के अंदर भगवान खुशियां भरे और दबा के भरे। तो ये सारी चीजें हमें जो है करनी है। और रियलिटी में मैं जो अभी कर रहा था, मैं वो इमेजिन कर रहा था कि हाँ मैं स्नेहा के ऊपर ये डस्ट जो है मेरी तरफ से मैं डस्ट इसको दे रहा हूँ, मैजिकल डस्ट दे रहा हूँ इसको, ताकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो। और उसके लिए मेरा अपना भी है कि मैं जितना ग्रेटिट्यूड करूंगा, जितना दिल से फील करूंगा, जितना इसके लिए करूंगा, वो वापस घूम के मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ भी आए। अगर मैं आज इसको दे रहा हूँ तो कल हो सकता है स्नेहा मेरे लिए भी यही करेगी, जब मैं करूंगा तो मेरे पास घूम के आएगा। अगर आज मैं इसकी लाइफ को मैजिकल आज 10 से कर रहा हूँ, तो कल स्नेहा का भी मन करेगा कि वाह राजेश जी ने मेरे ऊपर मैजिकल किया था, तो आज मेरी लाइफ अच्छी हुई तो मैं भी राजेश जी के ऊपर करूँ। मैं सोचूंगा आज मैं नमिता सामने है मेरे, मैं नमिता के ऊपर करूंगा, नमिता की मदर के ऊपर करूंगा मैजिकल ये डस्ट का छिड़काव, और उनकी लाइफ को अच्छी खुशियों से भरूंगा। अनुराधा जी मेरे सामने है, मैं सोचूंगा आज अनुराधा जी को करता हूँ। तो क्या होगा अगर मैं इनकी तरफ कर रहा हूँ, तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, कोड हमारी मिली हुई है, तो क्या अनुराधा जी को पता नहीं चलेगा? अनुराधा जी को भी पता चलेगा कि हाँ राजेश ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया है, उनके माइंड में जरूर आएगा कि शायद मेरे लिए किसी ना किसी ने कुछ तो ऐसा कुछ किया है कि मेरे मैजिकल डस्ट दिया है मेरे को, कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। तो क्यों ना मेरे सामने, अगर नहीं भी पता मान लो उनको, तो लेकिन वो कहेंगे हाँ वाह मेरी तो लाइफ चेंज हुई है, मेरे लिए किसी ने कुछ किया है। तो क्यों ना मैं आज जो यहाँ सारे लोग बैठे हो तो मैं उनके ऊपर मैजिकल का ये डस्ट है वो छिड़काव करूं। राजेश सामने है तो क्या क्यों ना मैं राजेश के ऊपर कर दूं। और तो ये क्या है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर अगर ये करेंगे मैजिकल छिड़काव हम डस्ट का करेंगे, तो हमारे लिए सबकी लाइफ हम आपस में एक दूसरे की चेंज कर पाएंगे। इसलिए आगे करना, पढ़ो आगे। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व से 50 दार्शनिक। अब इस बात के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखो, मैं जाता हूँ अपनी शॉप वगैरह पर, ड्राइविंग करता रहता हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड ही आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमें ना ये नहीं सोचना कि ये सामने वाला क्या कर रहा है। मान लो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कोई मेरे पास में से ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, वो जल्दबाजी में हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है, तो मैं मेरे को ये नहीं, इरिटेट नहीं होना इसके लिए कि ये हॉर्न पे हॉर्न क्यों बजाया जा रहा है। हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी हो सकता है उसकी गाड़ी में कोई ऐसा हो जिसको वो हॉस्पिटल पहुंचाना चाह रहा हो, तो इसलिए हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा है कि भैया मेरे को साइड दो, मेरे को जल्दी जाना है। हो सकता है कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो, तो कोई ऐसी न्यूज उसको मिली हो घर के अंदर कि उसको जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है या ऑफिस जाना है, हो सकता है वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो। हमें नहीं मालूम कि उसकी क्या मजबूरी है, और हम क्या करते हैं, अरे हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है, अरे अरे ये बेवकूफ आदमी है, देखो कितनी रैश ड्राइविंग कर रहा है, अरे ये देखो ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो क्यों जल्दी जा रहा है, लेकिन हमने कंप्लेंट, बस हमने सोचा हुआ है कंप्लेंट करनी है तो करनी है। हर बात के ऊपर हमें इरिटेट होना है तो होना है। तो ये चीज हमें नहीं करनी। हमें नहीं पता वो किस माइंड उस पे चल रहा है, कौन सा उसका माइंड थॉट इस समय क्या चल रहा है। हमें उसके माइंड थॉट के बारे में मालूम ही नहीं है। हम नहीं सोच सकते ना वो इस समय किस सिचुएशन से निकल रहा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ नहीं, ऊपर वाला इसकी लाइफ में अच्छा करे। अगर कोई ऐसे ड्राइविंग गलत कर रहा है तो उसके लिए इरिटेट नहीं होना हमें, इवन उसके ऊपर डस्ट का छिड़काव करना है, मैजिकल डस्ट देनी है उसको कि जा भैया तेरे को जल्दी है, कोई बात नहीं, जल्दी पहुंच, ताकि तेरा काम जिसकी वजह से तू जल्दी जा रहा है तो वो हो सके। कई बार हम देखते हैं कोई मोबाइल देख के ना कर रहा है, अब हम उसके लिए तो बोल देते हैं, देखो बेवकूफ आदमी गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल यूज कर रहा है। और कई बार हम लोगों को भी करनी पड़ती है। अब मैं क्लास में होता हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, क्लास चल रही होती है, और ये लोग मेरे को कहते हैं, राजेश जी क्या आप हमारी बात सुन रहे हो, राजेश जी ये जरा बताना। तो मेरे को भी ड्राइविंग करते करते फोन को उठाना पड़ता है, पिक करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि हाँ जी ऐसा कर लो या वैसा कर लो, करना पड़ता है। अब वो सामने वाला मेरे को भी कहेगा यही कि देखो बेवकूफ आदमी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज कर रहा है। पर अब मुझे पता है कि ये जो टाइम है ये आधे एक घंटे का टाइम है, इसके बाद में हमने बात नहीं हो पानी है। तो अभी ये बहुत जरूरी है इस समय बात करना, क्योंकि सारे लोग मेरी वेट कर रहे हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, नमिता को कुछ पूछना है मेरे से। तो अगर मैंने अभी जवाब नहीं दिया तो क्या मैं 15 मिनट बाद वो जवाब दूंगा? तो 15 मिनट नमिता मेरी वेट थोड़ी करेगी। तो सबको, किसी को नहीं पता कि क्या माइंड स्टेज चल रही है, क्या सिचुएशन है। तो आज हमें वही करना है अपना। इसके लिए सबको मैजिकल, कोई भी किसी की सिचुएशन में हमें वो नहीं होना कि हमें क्या कहते हैं, कृतज्ञता हमें हर टाइम पे दिखानी है, ग्रेटिट्यूड हमें हर समय देना है हर एक को। और अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो उसके लिए फिर भी हमें मैजिकल छिड़काव देना है कि अगर ये कुछ गलती कर रहा है तो भगवान इसकी गलती को सुधारना, इसकी ड्राइविंग को अच्छा करना, कि अगर ये तेज लेके जा रहा है, जानबूझ के लेके जा रहा है, तो किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसको अक्ल देना कि ये ढंग से ड्राइविंग करे। तो यही है आज का सारा सार। चलो आगे स्नेहा, अब जल्दी से खत्म करते हैं, 7:20 हो गए हैं। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे।
क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी। मुझे किसी तरह का उपहार चाहिए, किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश में इस तरह करने लगी मानो वह खुद ही अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई, जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो आप लोग देख रहे हो जादुई धूल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। धन्यवाद हमें को कैसे कहना है, हमेशा आंखों में आंखें डाल के कहना है। अगर किसी के लिए भी कोई हमारे लिए कोई अच्छा सा काम करता है, कुछ हमारे लिए बढ़िया काम करता है या नॉर्मल सा काम भी करता है, तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलना है उसकी आंखों में आंखें डालकर। हमें ऐसे नहीं करना कि मुंह उधर किया और थैंक यू बोल दिया। उस ग्रेटिट्यूड का कोई फायदा नहीं है। अगर ग्रेटिट्यूड करना है किसी को तो मन से करो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मत करो कि एक फॉर्मेलिटी कर दी, हाँ भाई ठीक है थैंक यू, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आंखों में आंखें डाल के प्यार से उसके साथ थैंक यू बोलो। और अगर हो सके तो उसको रीजन भी दो कि हाँ आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए, अगर मेड ने घर में खाना बनाया, कुक ने खाना बनाया, मेड ने मेरे लिए काम किया, तो उसको उसको बताओ कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, उसके लिए आपका थैंक यू। मेड ने सफाई वगैरह की, तो आपने आज घर में बहुत अच्छे से काम किया और मैंने नोटिस किया ये कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, थैंक यू। आप उसको थैंक यू बोलो। अगर आज उसने एक नॉर्मल तरीके से भी काम किया, लेकिन उसको थैंक यू बोलो। कल देखना वो आपका और अच्छे से काम करेगी घर का। वो दूसरे घरों को छोड़ देगी, लेकिन आपके घर की छुट्टी नहीं करेगी जल्दी से। थैंक यू बोल के देखो। और थैंक यू की पावर देखो उसके बाद में कि थैंक यू की कितनी पावर है। और हमेशा थैंक यू जो बोलो आंखों में आंखें डाल के बोल दिया हमें। इसने आगे चलो। हम्म। आज आपने सेवा करने वालों पर
आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस सेवा के लिए भी कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण बस। कल के अभ्यास एक को मिनट, आज ही एक मिनट पूरा। से, एक मिनट से यहाँ। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है? 10 लोगों के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर कैमरे जितने लोगों के खुले होंगे, कैमरे अगर ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो आप लोग। अभी हम क्या करेंगे, जिन जिन के कैमरे खुले हुए हैं हम आंखें बंद करेंगे, ठीक है? आंखें बंद करके हम सामने देखेंगे। कैमरे अगर खोल सकते हो तो प्लीज, जो जो अपने कैमरे खोलना चाहे खोल सकता है, सामने आ जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने कैमरा खोल दो सब लोग। आज हम अपनी लाइफ को मैजिकल उससे भरेंगे, सब लोग। जितने मैक्सिमम अपने, किसी को इश्यू नहीं है तो सब अपने अपने कैमरास ओपन कर लो, सबसे रिक्वेस्ट है। नीतू जी, सुभाष जी, इशरत, दीपक, रिंकी, सोनी जी, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब अपने अपने कैमरास ओपन कर लो। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सामने एक बार स्क्रीन को देख रहे हैं हम। एक बार सब ऊपर से लेके नीचे तक एक दूसरे का चेहरा देखो। जैसे मेरे को सामने राकेश जी नजर आ रहे हैं, मैं राकेश जी का देख रहा हूँ, अनुराधा जी, नमिता मैम, गौरव जी, रितु जी, दीपक पटेल, प्रियदर्शनी, स्नेहा, किरण गौतम जी, जॉय डिसूजा जी, राजेंद्र जी, प्रोफेसर मैम हमारी, ज्योति जी, पद्मावती जी, विद्या राजन मैम, अनुषा जी, श्रीनिवास जी, रिंकी सोनी, बिपाशा जी, और अभी अंशु जी का तो नहीं है कैमरा ओपन, नीतू जी का भी नहीं है। चलो, अब जिन लोगों के कैमरास ओपन है, हम एक दूसरे का हमने देख लिया, मैंने सबके नाम भी ले लिए। अब हम क्या करेंगे, आंखें करेंगे, आंखें बंद करके हम इमेजिन करेंगे, या जितने लोग बैठे हुए हैं सारे, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने नाम देख लिए सबकी, चेहरे देख लिए मैंने। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ और हम एक दूसरे के ऊपर आज मैजिकल छिड़काव करेंगे। जो हमें 10 लोगों के लिए करना है वो अभी हम यहाँ पे 20 लोगों के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए। जो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं
सब ऐसे ही इमेजिन करेंगे आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से। एक दूसरे को हम मैजिकल डस्ट देंगे आज हम, कि सबकी लाइफ जो है अच्छे मैजिकल चेंजेस आए सबके अंदर। जिस जिस किसी की लाइफ में जिस पार्ट के अंदर वो अंधेरा है, वो हमारी आज मैजिकल डस्ट से वो दूर हो। सबके पास पावर्स है, सबके पास थर्ड आई। मैं मानता हूँ किसी की 20%, किसी की 25%, किसी की 50%। हमारी जो है थर्ड आई सबकी जागृत है, सबको मालूम है, एक्टिवेट है हमारी। तो जहाँ पर अगर किसी की नहीं भी है तो वो भी अच्छी बात है। हम बाकी सब लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी थर्ड आई से हम लोग आज मैजिकल डस्ट सबके ऊपर डालेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने कैमरास ओपन कर लो। आज मैजिकल मूवमेंट है और सब हम लोग एक साथ जो जुड़े हुए हैं, 10 की जगह 20 जितने भी लोग हम एक दूसरे के ऊपर आज करेंगे, तो लाइफ के जो अपने अपने हमारे जो अंधेरे हैं, जिस भी हमारे एरिया के अंदर कोई अंधेरा है, तो आज हम ऊपर ऊपर वाले से ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे वो लाइफ का जो अंधेरा है वो इस धूल से छट जाए, और हमारी लाइफ के अंदर जो अंधेरे हैं वो दूर हों और उजाले हों, और हमारी सबकी लाइफ मैजिकल रूप से इस मैजिक बुक की वजह से वो लाइफ हमारी चेंज हो। तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे 2 मिनट के लिए और सब इमेजिन करेंगे कि हम जो मैजिकल डस्ट है वो हम एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, अपने हाथ ऐसे सामने करके हम मैजिकल डस्ट दे रहे हैं सब लोगों को, आपस में एक दूसरे को। और साथ ही साथ में ग्रेटिट्यूड्स हम लोग साथ में देंगे एक दूसरे को। जो रेकी वाले अपने यहाँ से रेकी के उसमें भी कर सकते हैं कि हाथों से रेज निकल रही है, और आप सामने जितने भी लोग बैठे हैं कैमरास ओपन करके, सबके ऊपर मेरी रेज आ रही है और सबके ऊपर उसमें से मैजिकल डस्ट जा रही है, साथ के साथ में हमारी रेजेस निकल रही हैं एक दूसरे के ऊपर जा रही है। और भगवान, ये यूनिवर्स हमारी लाइफ के अंधेरे दूर कर रहा है। सबके ऊपर मैजिकल शॉवर्स आ रहे हैं, तो सबकी फीलिंग्स हाई हो जानी चाहिए, क्योंकि हम दे रहे हैं तो हमें मिल भी रहा है वहां सामने से। तो सबके ऊपर मैजिकल छिड़काव हो रहा है, तो सब अपना वही फीलिंग लेके आएंगे कि वाह, मैजिकल छिड़काव, आज ये डस्ट मैजिकल डस्ट हमारे ऊपर भी आ रही है। हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी बढ़ के आ रही है, 100 गुना बढ़ के आ रही है। और इसमें मैं पूरा प्रॉपर मेरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो रही है, और मेरे लाइफ के जितने भी एरियाज हैं वो आज रोशनी से भर रहे हैं।
आ जाइए, वापस आ जाइए। तो आज जो हमने किया एक दूसरे के ऊपर, आज हमने किया वही, आज हमने पूरा दिन जो भी हमारे वर्कर्स हैं जो हमें रास्ते में हम जितना दे सकें उतना अच्छा है, क्योंकि जितना हम देंगे उतना हमारे पास लौट के वापस आएगा। तो आज हमने जो किया है मॉर्निंग का रिचुअल, आज हमने किया है, तो मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरी तो आज एक ये हुआ है कि ये आज जो हमें मैजिक बुक ने सिखाया है, क्या हम ये चीज रोज नहीं कर सकते कि हम रोज मॉर्निंग में ऐसे ही एक दूसरे को जैसे विकास जी रेकी से कर रहे थे, अपना सिंबल्स बना रहे थे, रिंकी कर रही थी सिंबल्स बना रही थी, और हम लोग एक दूसरे के लिए अगर हम ये करना शुरू करें डेली 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, जब हम यहाँ से वाइंड अप करने से पहले अगर हम ये 2 मिनट के लिए रोज करें यही चीज, तो आज जितनी हमें दिल से खुशी मिली होगी सबको कि हम ये जो कर रहे हैं कैमरास ओपन करके, जो हम बंद कैमरे में करते हैं, आज कैमरा हमने ओपन किया और ये हमने किया है, और एक दूसरे की लाइफ को हमने खुशियों से ये रंग भरने की कोशिश किया, जो आज हमने एक दूसरे के लिए आज हमने किया है। तो ये हमारा रिचुअल जो हमने 10 लोगों के लिए करना है, अगर हम मॉर्निंग में यहाँ पे 25-30 लोग जो बैठे हैं, हम यहाँ पर 30 लोगों के लिए हमने आज कर लिया, तो मतलब कितनी अमेजिंग चीज है ना। और पूरा दिन भी हम लोग करेंगे तो जितना बांटेंगे उतना हमारे पास वापस घूम के आएगा। तो अगर रोज हम वाइंड अप करने से पहले 2 मिनट के लिए सब लोग ऐसे बैठे हैं और इस तरीके से हम एक दूसरे की लाइफ के ऊपर, जो रेकी वाले वो अपना सिंबल से कर रहे हैं हमारे ऊपर कि सिंबल चल रहा है, और इधर से ये सारे लोग हम एक दूसरे के ऊपर डस्ट जो है मैजिकल डस्ट दे रहे हैं, तो कितना मजा आएगा हमारी लाइफ। आज हमारा दिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा अमेजिंग वंडरफुल जाएगा आज। अगर सबको लग रहा है कि वंडरफुल जाना, तो सारे अपने अपने इसमें थम्स अप डालो। और मैं तो दिल से धन्यवाद कहूंगा सब लोगों को। मेरा मतलब कि ये दिल जा रहा है सबकी तरफ, मेरा हार्ट सबकी तरफ जा रहा है, और आज मेरा हार्ट यही कह रहा है कि आज हमारा दिल जो है पूरा अमेजिंग जाना है, बहुत ही अमेजिंग जाना है हमारा दिन। ठीक है, मैं नमिता मैम 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। स्नेहा जरा आगे की जो एक्सरसाइज का वो है ना, वो हमें वो जरा एक बार देख लो कि आज हमने। अभी इसमें हम सबसे पहले कल वाला एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं 10वां आपको हाँ, बताऊंगी। तो कल के लिए हमारा है, जो हमें कल मॉर्निंग से ही शुरू करना है कल के चैप्टर के लिए। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। बाकी हमारा वही डेली वाला है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। रात को सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद शब्द तो कहें। हम और जो 10 आज करना है, हाँ वो आज करना है, वो तो आज मैं बता। एक जो आज करना है वो ये है, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो बस ये आज हमने यही करना है। अगर हम रास्ते में से निकल रहे हैं, गाड़ी में से जा रहे हैं, तो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को हम अगर देखते हैं बीच धूप में खड़ा हुआ, तो हम उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ स्प्रिंकल करके कहते हैं कि भगवान इसको धूप से कोई दिक्कत ना हो, इसको परेशानी ना हो, इसकी स्किन में कोई रैशेस ना आए, इसको ठंडा का एहसास देना भगवान। तो हमें ये आज और कहते हुए उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। कोई स्वीपर हमें रास्ते में नजर आए सड़क को साफ करता हुआ, तो उसकी तरफ हमने छिड़काव करते हुए कहना है कि भगवान इसका जरा ध्यान रखना, इससे धूल मिट्टी से इसको कोई परेशानी ना हो, इसकी हेल्थ पे कोई इश्यू ना आए। ये जो कर रहा है काम बड़े दिल से कर रहा है और अच्छे से सफाई कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि वो हमारे फेंका हुआ कूड़ा साफ कर रहा है, हमारी गंदगी फैलाई हुई साफ कर रहा है। तो उसकी तरफ आज हमने ये देख के कहना है स्वीपर की तरफ कि मैं इसके ऊपर मैजिकल डस्ट का छिड़काव करती हूँ कि
इसकी लाइफ अच्छी हो। जैसे ये हमारी सड़कें साफ कर रहा है, तो भगवान इसके जो आगे सामने जो कोई दुख तकलीफ आए तो उसको साफ करना। आज जो हमारी मेड हमारे घर के अंदर आ रही है काम करने के लिए, अगर वो हमारे घर का काम साफ सफाई सब कर रही है, तो वैसे ही उसको कहना कि भगवान इसके घर के भी कोई दुख तकलीफ आए तो उसकी आज साफ सफाई कर देना प्लीज। तो आज हमने मैजिकल डस्ट उसके ऊपर छिड़काव करनी है। कोई हमारी आज सेवा कर रहा है, तो उसके लिए गया कि इसने आज हमारी सेवा के लिए, तो भगवान इसको भी सेवा के लिए कोई पर्सन मिल जाए कि इसकी भी सेवा कर दे आज। तो आज हमारा यही रहेगा पूरा दिन, हमें 10 लोगों के लिए करना है। वैसे ऑलरेडी हम आपस में कर चुके हैं, लेकिन अगर हम ये जो हमारी सेवा कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम आज उन 10 लोगों के ऊपर भी ये करेंगे। और ये रूटीन में आज का दिन तो है ही है, आज करो बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों को करो, जरूरी नहीं है 10, 10 से ज्यादा करो, 20 करो, 50 करो, वो आपके ऊपर है। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने घर से बाहर जाना है, आपको नजर आएगा तभी करना है। आप घर बैठे बैठे भी सिर्फ सोच सकते हो कि हाँ मेरी ये मेड है, इसने किया, स्वीपर आया उसने मेरे लिए किया। मैं उस दिन खाना खाने गई थी वहां पे रेस्टोरेंट में, उस लड़के ने बड़े अच्छे से खिलाया था उसके ऊपर। तो इस तरीके से हम घर बैठे बैठे भी इमेजिन करके डस्ट दे सकते हैं। ठीक है जी। अब आज का हमारा चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट। नमिता मैम, आप आज लेट भी कर दिया मैंने सबको, गुड 7:45 हो गए। मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली इसमें हेमा अस्सी एक सेकंड मेरा इसमें यही बोलना है कि एक्चुअली जब हम लोग ये वाला जादुई छिड़काव कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर 20 लोग हैं, 20 लोग अगर करेंगे तो 20 का ही हमारे पास छिड़काव आएगा। इमेजिनेशन पूरा वर्ल्ड को सोचो, पूरा यूनिवर्स, कि आप उनके ऊपर छिड़काव कर रहे हो, वो भी बैक टू आपके ऊपर कर रहे हो, तो आपको कितनी छिड़काव मिल रही है। तो हम लोग अपनी इमेजिनेशन में सबको रखेंगे, सबके पास जा रहा है और सबके पास से हमारे पास भी आ रहा है, तो इट विल बी ह्यूज। बस इतना ही बोलना है। थैंक यू। हाँ जी, बोलो जी, और किसने बोलना है? मैं एक शॉर्ट बोलो। समरी दे देती हूँ। वैसे मैं बोल मतलब राजेश जी ने नो डाउट सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो फर्स्ट तो जो कल का हमारा एक्सरसाइज है वो हमें कल मॉर्निंग से ही, जो मेरे को याद है कि अनुराधा जी ने फर्स्ट डे में ही बता दिया था काउंट योर ब्लेसिंग्स में, कि जैसे ही हम जागेंगे और जो भी चीजें हम छूना शुरू करेंगे, यो जो हमारी नजरों के सामने आती चली जाएंगी, बस हमें उस टाइम ही थैंक यू बोलना शुरू कर देना है। और वो कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आप पिलो हटाओगे, ब्लैंकेट हटाओगे, वॉशरूम का डोर ओपन करोगे, फ्लश ऑन करना है या वॉश बेसिन यूज करना, अपना टूथब्रश, मतलब हर चीज को थैंक यू बोलना है। और जो आज का वाला है, घर में जगने से पहले हो सकता है आपकी मम्मी हो, पापा हो या कोई और हो जो आपको पानी का गिलास भी दे रहा है पीने के लिए, तो वहीं से ये चीज। और इसका ओवरऑल जो मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम कंप्लेन मोड छोड़ करके एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आ जाए मैक्सिमम टाइम। इसलिए ये चीज हमें इतना ज्यादा बार 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 समझाई जा रही है कि हम घर में हो या घर से निकल रहे हो, कोई गेट खोल रहा है जैसे राजेश जी ने बता दिया, ट्रैफिक में जो पुलिस वाले होते हैं वो भी खड़े हैं। और नो डाउट अगर कोई भी अपनी सर्विस नहीं करेगा, गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद तो एक बार लोग हो ही जाते हैं थोड़े केयरलेस, स्टिल हमें बहुत लोग अच्छे भी मिल रहे होते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मेरी मेड सिविल में सब लोग बोल देते हैं कि ऐसी होती है काम नहीं करती, बट लिटरली मेरी मेड बहुत अच्छे से काम करती है, जिसको दूसरे लोग एक दो दिन में हटा भी देते हैं कि बस ऐसे ऐसे करके चल जाती है। मेरी बहुत तसल्ली से काम करती है, 3 साल से एक ही है। और कभी मैं उनसे नो नहीं सुनती, हाँ मैं कर दूंगी, हाँ मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा जब वो जाती है मैं डेली उनको थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू दी। ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार काफी लोग जैसे बुक में भी बताया कि सेल्फिश हो जाते हैं, अरे पैसे ले तो रहा है कोई, फ्री में थोड़ी काम कर रहा है, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। नहीं, मतलब दोनों तरफ से होता है, मेरी जरूरत है इसलिए वो कर रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई भी राइट है उनके साथ किसी भी वे में बदतमीजी करने का या किसी भी चीज का, या मैं उनसे नीचे हूँ, मतलब मैं उनसे ऊपर हूँ या वो नीचे हैं और मेरे घर में सर्विस कर रहे हैं तो मैं उनके साथ बदतमीजी करूँ या कुछ भी करूँ, नहीं। मतलब एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प है जो हमारी जिंदगी को इजी बना रहे हैं। तो जो भी हमारी जिंदगी को इजी बना रहा है उन सब के लिए होना ही चाहिए। इसीलिए हेल्थ के वे में भी आया था कि जब आपके हाथ पैर सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है तो ग्रेंटेड नहीं लेना है उन चीजों को, भूलना है। जैसे सारा कुछ एक्सप्लेन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस बुक में ना अपने आप में चीजों को इतना इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है
कि हमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की या क्वेश्चंस उठाने की जरूरत है नहीं। तो इस चीज को लग रहा है चैप्टर आप दोबारा रीड कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा इजी वे कोई हो नहीं सकता कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो। अगर आप सोचो हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है वहां, जो फूड कोर्ट होता है, अगर आपका टेबल साफ नहीं है तो गुस्सा ही आएगा ना। लेकिन अगर वहीं आके किसी ने साफ कर दिया, वो जो ट्रॉली लेके चल रहे होते हैं, कितना अच्छा फील होता है। फिर भी कई बार हम थैंक यू बोलने से मतलब ऐसा लगता है पता नहीं मेरा क्या चला जाएगा। मतलब ऐसे ना बच जाना है थैंक यू बोलने से। सोचो मन में भी थैंक यू बोल दिया ना, तो वो भी आपकी फ्रिक्वेंसी को, आपकी एनर्जी को हाई रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। तो बहुत जरूरत हो जाती है उस चीज में। बजाय इसके कि अरे ये काम इसने ठीक से नहीं किया, एटलीस्ट किया तो है ना, थोड़ा सा तो किया है, तो आप उसे प्यार से भी बोलोगे ना, तुमने बहुत अच्छा किया है लेकिन तुम इसे थोड़ा सा ऐसे और कर सकते थे। जैसे मेरे को नलिनी मैम का याद आता है, वो ना मतलब अच्छे से ही समझा देती हैं थोड़ा सा चीजों को लेकर के। तो मेरी तरफ से यही है। अभी मेरे बेटे की बस आने वाली है, वो बाहर चलाएंगे क्योंकि हम आज लेट है, तो 2 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू Thank ऑल। you, thank you, थैंक thank यू। you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you to all. Thank थैंक you. यू जी, थैंक यू सो मच।